नमस्कार दोस्तों, बुद्ध मंत्र चैनल में आपका स्वागत है। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। आज की ये कहानी आत्म खोज और मुक्ति की यात्रा पर निकले एक परेशान युवक की है। उसकी बाहरी स्थिति सामान्य दिखने के बावजूद उसके भीतर खालीपन और असंतोष की गहरी भावना है। चलो समय ना गवाते हुए कहानी शुरू करते हैं। कहानी शुरू करने से पहले एक गुजारिश है जिसे आप हर बार पसंद करते हैं, लाइक करें, कमेंट करें, या जो प्यारे दोस्त चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली कहानी आप तक पहुंचती रहे। चलो सुनते हैं कहानी। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम सुरेश था। उसके माता पिता उसे निकम्मा और नाकारा समझते थे। वे उसे हमेशा डांटते रहते थे और उसकी कमजोरियों को लेकर बहुत चिंतित रहते थे। सुरेश भी बहुत परेशान रहता था। वह हमेशा यह सोचता रहता कि क्यों उसके माता पिता उसे समझने में असमर्थ हैं। उसके दिल में अपने लिए कोई मुकाम ढूंढने की चाह थी, लेकिन वह निराश होकर बस अपनी कमजोरियों के बारे में सोचता रहता था। एक दिन उसने निर्णय लिया कि वह अपने गांव से दूर चला जाएगा। एक दिन उसने अपने माता पिता को छोड़कर एक अनजान स्थान की तलाश में घर से निकल पड़ा। वह अपने सपनों को पूरा करने की चाह में आगे बढ़ता गया, परंतु उसका दिल हमेशा उदास रहता था। उसे अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सहायक चाहिए था। भूखा प्यासा दर दर भटकता रहा। एक दिन जब वह एक जंगल से गुजर रहा था तो उसको एक बूढ़े साधु के दर्शन हुए। सन्यासी ने उसकी उदासी और चिंता को देखकर पूछा, बेटा, तुम इतने उदास और परेशान क्यों हो? सुरेश ने बूढ़े सन्यासी से अपनी पूरी कहानी बताई। अपनी जिंदगी के तमाम दुख और संघर्ष को सुनाते हुए वह बिल्कुल टूट गया था। उसका दिल भर आया था और उसके होंठ कंपापा और आंखों से आंसू निकल रहे थे। बूढ़े सन्यासी ने उसके दुहक को समझा और उसे शांत करने की कोशिश की। बूढ़े सन्यासी कहा, बेटा, जिंदगी में दुख और संघर्ष हम सभी के साथ होते हैं। ये तो जीवन का एक हिस्सा है, पर दुख को समझने और उसका सामना करने से ही हमें अपने आप को और मजबूत बनाने की शक्ति मिलती है। सुरेश बूढ़े सन्यासी के सामने घुटने टेक कर बोला, हे गुरुदेव, मैं बहुत निराश और दुखों से घिरा हूं। कृपा करके मुझे सही रास्ता दिखाए। मेरा जीवन असफलता और संघर्षों से भरा है। बूढ़े सन्यासी ने उसके हाथों को स्पर्श किया। उन्होंने कहा, बेटा, धैर्य रखो। जीवन के सारे संघर्षों के बावजूद तुम्हें उत्कृष्टता की ओर आगे बढ़ना है। सारे विकल्पों को विचार से देखो और अपने मन की सुनो। बूढ़े सन्यासी की हर बात को उसने बड़े ध्यान से सुना और उन पे अमल किया। सुरेश कई महीनों तक उस बूढ़े सन्यासी के साथ वही जंगल में रहने लगा और बहुत ज्ञान सीखा और एक महान गुणों वाला व्यक्ति बन गया। बूढ़े सन्यासी के वचनों ने सुरेश को आत्मविश्वास और नई उम्मीद की किरण दी। धीरे धीरे उसका दिल शांत हुआ और अपने आप को एक नए दृष्टिकोण से देखने लगा। उसने गुरुदेव का आभार व्यक्त किया। वह बूढ़े सन्यासी का आभार व्यक्त करते हुए उसे गले लगा लिया और उनके साथ प्रेरणादायक शब्दों का आभास किया। उसने समझा कि जीवन की हर मुश्किल को धैर्य और आत्मसंयम से पार किया जा सकता है। सुरेश बूढ़े सन्यासी को प्रणाम करके फिर वह अपने घर वापस चला गया और माता पिता के साथ खुशी से रहने लगा। उसके माता पिता अपने बेटे के बदलाव को देखकर बहुत खुश थे और उसके भविष्य को लेकर अब सारी दुविधा दूर हो गई थी। यह कहानी हमें कई महत्वपूर्ण शिक्षाएं सिखाती है। जीवन में संघर्ष और चुनौतियों का सामना करना अपने आप को समर्थ और मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण है। बूढ़े सन्यासी ने लड़के की समस्या को समझा और उसे सही राह दिखाई। हमें भी दूसरों की समस्याओं को समझने और उन्हें सहारा देने के लिए सदैव तैयार रहना चाहिए। सुरेश ने अपनी कठिनाइयों का सामना करने के लिए धैर्य और आत्मसंयम को महत्वाकांक्षी रूप से प्रयोग किया। इस कहानी के माध्यम से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में सफलता पाने के लिए हमें संघर्ष को अपनाना और हर मुश्किल को पार करने की क्षमता विकसित करनी चाहिए।